अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से आज हम एक्सरसाइज 1.4 जो है शुरू करेंगे, जो कि हमारा यूनिट 1 था कम्प्लेक्स नंबर के नाम से। तो ये जो एक्सरसाइज हमारी 1.4 है, ये फर्स्ट ईयर की जो पुरानी बुक है उसमें भी ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चंस वही हैं। तो असल में ये कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड थी, इसीलिए इसको जो है इसमें सेट किया गया। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। देखिए, आपने स्क्वायर रूट का नाम तो सुना होगा, लेकिन अभी ये जो है ना इसमें क्यूब रूट है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8 -8 -27 एंड 64। मतलब ये 1 2 3 4 पार्ट्स हैं अलग अलग से। पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा वो 8 का पूछेगा, -8 का, -27 का या फिर 64 का। आपकी बुक में उन्होंने उसने एक दिया हुआ 625, वो वैलिड नहीं है इस क्वेश्चन के मुताबिक, वो इसमें नहीं है, ठीक है ना, वो गलत है क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले 8 को शुरू करते हैं। सेम जैसे 8 है, -8 -27 64 एक जैसे ही सारे सारे पार्ट्स, कोई चेंज नहीं है बिल्कुल भी। देखें, अगर आप इन चारों को गौर से देखें तो ये चारों के चारों जो हैं ये क्यूब रूट बनते हैं। जैसे देखें, क्यूब रूट का मतलब ये होता है कि 8 जो है बेसिकली 2 का क्यूब रूट है। यानी देखें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 को 3 टाइम, क्यूब का मतलब 3 होता है, ठीक है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। सेम 8 मैं बता चुका हूं। 27 देखें किसका है, ये 3 का क्यूब रूट है। देखें, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 9 से 27, तो प्रॉपर्ली इसका भी क्यूब रूट होता है जो हमने फाइंड करना है। इसी तरह 64 आपको पता है 4 का है। देखें, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ये चारों के चारों जो है ये प्रॉपर्ली एक क्यूब रूट्स हैं। तो दैट्स वाई हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन जो है वो हमारा 8 है। 8 को सॉल्व करने हैं बेटा। इसको जैसे आपने सॉल्व करना है, तीनों पार्ट्स वैसे ही है, मैंने सारे सॉल्व किए, उस पर बात करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस में पहला स्टेप आपका क्या होगा, जो भी आपको वैल्यू दी गई है उसको आपने x का क्यूब रूट बनाना है। तो यानी आप लिखेंगे लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है। अगर ये -8 लिखा हो तो आप लिखते हैं लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -8। इसी तरह -27 64। तो वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। तो जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे कि x जो है वो क्यूब रूट है किसका, 8 का। तो क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। आज के बाद आप सीख लो बच्चों कि 1/3 अगर पावर लेते हैं उसको क्यूब रूट पढ़ते हैं, 1/3 को क्यूब रूट, ठीक है। अगर 1/2 पावर लिखी हो तो उसको आपको पता है आप स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। तो 3 लिखा हो तो उसे क्यूब रूट पढ़ते हैं। अभी आप देखें, आपने लिखा है टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। जैसे आप स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं, इसी तरह क्यूब रूट को खत्म करने के लिए आप बोथ साइड क्यूब लेंगे। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब का मतलब होता है 3 पावर। इधर भी 3 पावर ले ली और इधर भी 3 पावर ले ली। देखें, ये 3 इस 3 से कैंसिल हुआ, आपके पास 8 आ गया। 8 को लेफ्ट में ले आए। अभी आप देखें, 8 जो है क्यूब रूट मैंने आपको बता चुका हूं किसका बनता है, 2 का। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अभी आप देखिए, ये फार्मूला वही अक्सर मैं बात किया करता हूं, 9 10 पे पढ़ चुके हो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी फार्मूला लिखा है मैंने, वो क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी आपको मैंने हमेशा बोला क्वेश्चन के अंदर कि पहली वैल्यू ए होती है, सेकंड वैल्यू बी होती है। फार्मूला क्या है, ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 2, ठीक हो गया। आगे क्या, ए का स्क्वायर, जब मैं ए बोलूं बार बार समझाता हूं, तो पहली वैल्यू यानी एक्स उसका स्क्वायर प्लस ए बी, ए का मतलब ये, बी का मतलब ये, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है यानी कि 2x, ठीक है। तो आगे क्या फार्मूला कह रहा है, बी स्क्वायर, तो बी सेकंड वैल्यू, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अभी आप देखें, आपने क्या करना है, एक्स माइनस 2 को भी 0 के इक्वल लिखना है और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को भी 0 के इक्वल लिखना है। पहले मैंने क्या लिया, एक्स माइनस 2 को 0 के इक्वल लिख दिया। 2 को राइट पे ले जाएंगे तो एक आंसर तो आपका आ गया। यानी आपने फाइंड करनी थी क्यूब रूट, यानी 3 आंसर आपके पास आने चाहिए। एक्स की वैल्यू 2 आ गई। अभी आप लेंगे इस वाले पोर्शन को, बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को ये लिख लिया। अभी ज़रा मिड टर्म ब्रेक इसकी होती नहीं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, ए की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट बी की वैल्यू, और जो एक्स नहीं जिसमें लिखा हुआ, जो इसको कांस्टेंट कहते हैं या फ्री ऑफ एक्स कहते हैं, उसी की वैल्यू। ये देखें बेटा, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आपको अच्छी तरह याद होगा, ये आपने पढ़ा हुआ है। इसमें वैल्यू लगाते हैं। सबसे पहले क्या है, बी की वैल्यू क्या है 2, ठीक है जी। उसके बाद प्लस माइनस आ गया, बी की वैल्यू फिर 2 आ गई, माइनस आ गया 4 आ गया, ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है 4। 4 4 जा 16 आ गया। 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 12। अभी आप देखें, आपने क्या किया, ये जो -12 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2√3 विद माइनस साइन। तो हम अगले पेज पे किए, आपको दिखाता हूं। लेंच हमारा ये उसका पार्ट आ गया। अभी आप देखें, तो ये आ गया -2। देखिए, मैंने आपको बोला 12 के अंदर माइनस था पिछले पार्ट में, तो माइनस खत्म करना तो क्या करते हैं,
बाहर आयोटा लिखते हैं। ये बात भी मैंने आपको हमेशा समझाता आ रहा हूं, इसको क्लियर कर ले बेटा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर से माइनस खत्म करना हो तो बाहर आयोटा लिख दें बाय 2। अभी क्या किया, 12 को मैंने क्या लिख दिया 2√3। आप कैलकुलेटर में 12 लिखेंगे आपको ये आंसर देगा, अदरवाइज कैल्शियम ले लें फिर भी यही आएगा। तो अभी आप इन दोनों में से क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, और उसके बाद नीचे आ गया 2। अभी आप देखें कि ये 2 आपने कॉमन ले लिया, ये आ गया माइनस प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाय 2। तो सिंपल देखें, ये स्टेप ऑलमोस्ट एक है, सिर्फ मैंने ब्रैकेट यूज कर लिया। तो अभी आपने क्या किया, आपने एक दफा इसको क्या किया, प्लस लिखा। देखिए इसका ये प्लस और माइनस का मतलब होता है इसमें दो वैल्यूज हैं। पहले आपने क्या लिखा, -1 प्लस √3 बाय 2 ये, फिर आपने क्या लिखा 2 into -1 माइनस √3 आयोटा, यानी पहले आपने प्लस यूज किया, ये फिर माइनस। ये मैंने दो वैल्यूज, मैंने एंड लिख दिया बीच में। अभी आपने ये दो फार्मूले बच्चों नहीं भूलने, पूरी एक्सरसाइज में ये यूज होंगे। ये जो आपको साइन नजर आ रहा है, जैसे आयोटा से तारुफ हो चुका है, ओमेगा इसे कहते हैं ओमेगा। इससे भी आप देख लें, ये ओमेगा का साइन होता है। ओमेगा फिक्स वैल्यू है इसकी, जैसे आयोटा की वैल्यू -1 अंडर रूट होती है, आयोटा स्क्वायर की -1। इसी तरह जबानी याद कर लें कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। ये फिक्स है बच्चों, आपकी बुक में लिखा होगा, इसको जबानी याद कर लें। ये बार बार मैं आगे यूज करूंगा, फिर नहीं आपने पूछना कि भाई ये कहां से लिख दिया। तो ये वैल्यू ऐसी है जो कि आपने याद रखनी है। अगर एक पहली माइनस दूसरी प्लस हो तो वो आयोटा, अगर दोनों माइनस हो तो वो आयोटा स्क्वायर। तो आपने याद रखना है बेटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 होती है। तो ये दो वैल्यूज, इसकी जगह पे आप ओमेगा लिखेंगे, इसकी जगह पे ओमेगा स्क्वायर। अभी आप देखें ये क्या चीज आ चुकी है, ये सारा वही फार्मूला है, -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। ये देखें किसके इक्वल है, ओमेगा के, मैंने ओमेगा लिख दिया। उसके बाद ये जो दोनों माइनस हो तो फिर किसके इक्वल है, ये देखें दोनों माइनस हो तो ओमेगा स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, ओमेगा स्क्वायर। तो देखें एक आंसर आपका पीछे क्या आया था 2, इसका क्या आंसर आ गया 2 ओमेगा, और ये 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो आपके पास आपने लिखा दस द रिक्वायर्ड क्यूब रूट्स आर 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास ये क्यूब रूट्स आ गई जो आपने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है। अच्छा अभी हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें भी सेम उसी तरह देखें, मैंने लिखा लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -8। उसी तरह ही आपने क्या किया, x इज इक्वल टू -8 लिख दिया, उसके क्यूब रूट ले ली। और जब उसके बाद आपने क्या स्टेप करना होता है, आपने दोनों तरफ क्यूब लेना होता है। तो मैंने इधर भी देखें क्यूब ले लिया, इधर भी क्यूब ले लिया, देखें दोनों तरफ। ये इससे कैंसिल हो गया, आपके पास x³ इज इक्वल टू -8 आ गया। 8 को लेफ्ट पे ले आए, वो प्लस हो गया। अभी आप देखें इसे क्या लिख सकते हैं, x का क्यूब, 8 को किसका क्यूब लिखेंगे, 2 का क्यूब। तो इसके ऊपर भी फार्मूला इस्तेमाल हो गया प्लस वाला, यानी a³ प्लस b³। तो मैंने आगे अप्लाई किया, आप देखें तो वो फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला होता है a प्लस बी। ए आपका x है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, और b क्या है 2, तो x प्लस 2। फिर उसके बाद a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर माइनस ab। तो a आपका 2 था और b आपका x था, तो वो 2x आ गया। फिर होता है b स्क्वायर, b 2 था, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अभी आप देखें x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आपने लिखा सबसे पहले। मैं इसलिए थोड़ा सा तेज बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में डिटेल से पिछला पार्ट समझा चुका हूं। 2 को राइट पे ले गए, -2, वही स्टेप रिपीट हो रहे हैं। तो उसके बाद जो सेकंड हमारा पोर्शन आ गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, मैंने ये लिखा है। इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, और a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 4। सारा वही रेपिटेशन हो रही है जो कि पार्ट 1 में थी। फार्मूला लिखा, फार्मूले में वैल्यूज लगाई बेटा, और देखें 4 4 जा 16 आ गया। 16 में से 4 माइनस करेंगे -12, और 12 को फिर पिछले क्वेश्चन की तरह उसमें भी 12 आया था। आप क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3, और अंदर से माइनस खत्म करना है तो क्या लिखेंगे, आयोटा बाय 2। उसके बाद आपने इन दोनों में से सारा स्टेप वही रिपीट हो रहा है। देखें 2 में से 2 कॉमन ले लिया, यहां पे 1 रह गया, यहां पे √3 आयोटा बाय 2 रह गया। अब ये चीज में आपने क्या करनी है, एक दफा प्लस लिखनी है, एक दफा माइनस। ये देखें मैंने एक दफा प्लस लिखा है और एक दफा माइनस, दोनों वैल्यूज को अलग अलग कर दिया। अभी ये चीज आपको पता है किसके इक्वल है, ओमेगा। याद कर ले ओमेगा, तो 2 ओमेगा आ गया। ठीक है, इसका आंसर ये देखें, मैंने पहले एक दफा ऐसे लिखा है इसको अलग अलग, यानी 2 ये प्लस और ये माइनस। और उसके बाद हाँ एक चीज और होती है बेटा, सॉरी, ये ओमेगा के इक्वल कब आता है, जब ये 1 के साथ माइनस हो। फार्मूले में यहां माइनस है, तो माइनस करने के लिए माइनस कॉमन ले लिया, यहां से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। देखिए दोनों माइनस हो गए। ठीक है, जो प्लस था वो माइनस हो गया। इसी तरह ही यहां से भी माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लिया, ये देखिए बाहर माइनस आ गया, तो ये -2 हो गया, यहां पे माइनस आ गया और यहां प्लस हो गया। ये देखिए, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस कॉमन लेने से यहां पे 1 आ गया, क्योंकि ओमेगा कब लिखेंगे, जब 1 के साथ माइनस हो, क्योंकि फार्मूले में माइनस है। तो ये चीज अभी अब देखें किसके इक्वल आ गई, ओमेगा के। इसकी जगह ओमेगा आ गया, इसकी जगह क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो दोनों माइनस हो तो वो ओमेगा स्क्वायर होता है, और जो एक प्लस और एक माइनस हो वो ओमेगा। तो ये क्या आ गया, -2, इसकी जगह ओमेगा, और ये किसके इक्वल आता है, ओमेगा स्क्वायर, तो -2 ओमेगा स्क्वायर। तो एक वैल्यू एक आपका आंसर क्या आया था, ये देखिए शुरू में हमने किया
जहां पे ये एक आंसर -2 आया था, तो एक वैल्यू आपकी -2 आ गई, एक -2 ओमेगा, एक -2 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका जो है वो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अभी हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में हमारा क्या है 27, और आप सबको पता है 27 जो है ये क्यूब रूट होता है बेटा किसका, 3 का। तो मैंने उसी तरह लिखा, सबसे पहले वही स्टेप रिपीट हो रहा है, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -27, वही स्टेप रिपीट हो रहा है। तो एक्स किसका क्यूब रूट है, -27 का, तो एक्स जो है क्यूब रूट का मतलब 1/3 पावर होती है, मैंने बताया अभी आपको। अभी आपने इसके फौरी बाद क्या करना होता है, यहां पे मैंने लिखा नहीं, आप लिख लिया करें, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। देखें इधर भी क्यूब ले लिया, इधर भी क्यूब ले लिया, ये देखें दोनों क्यूब नजर आ रहे हैं आपको। इधर से 3 कैंसिल हुआ, आपके पास -27 रह गया। 27 को लेफ्ट पे ले आए, प्लस हो गया। अभी 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। देखें 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 9 3 27। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्या है, एक्स है, और बी क्या है, 3 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस बी। एक्स क्या है, सॉरी ए प्लस बी, तो एक्स क्या है, ए क्या है, एक्स, और सेकंड वैल्यू बी होती है। फिर क्या होता है फॉर्मूले में, ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्या है, एक्स, बी क्या है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3x। आखिर में क्या होता है, बी का स्क्वायर, तो 3 3 9। प्लीज बच्चों इस फार्मूलों को समझ लेना, मैंने फार्मूला अप्लाई किया बेटा। ठीक है, फार्मूला आता है ए ये है, बी ये, उसके मुताबिक फार्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मैंने अप्लाई किया। अभी आपने क्या करना है, वही स्टेप रिपीट हो रहा है, एक्स प्लस 3 की जगह पहले आप 0 लिखें, 3 को राइट पे ले जाए, माइनस एक रूट तो आ गई आपके पास, एक्स इज इक्वल टू -3। दूसरी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, इसको लिख लिया, और उसके बाद में आपने ए बी और सी की वैल्यू यहां पे लिखी, और ये फार्मूला लिखा और उसमें वैल्यू लगा दी। ठीक है बेटा, वैल्यू लगाइए सिंपल, बी की जगह बी, बी की जगह बी, ए की जगह ए, सी की जगह सी, तो सिंपल। और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, ये आ गया प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, समझ आ रही है ना। अच्छा, उसके बाद देखें ये आ गया 3 का स्क्वायर 9, और 9 4 जा 36। अभी 36 से 9 माइनस करेंगे 27। 36 बड़ी वैल्यू है, उसी का साइन आएगा। ठीक है, समझ आ गई। और अभी मैंने आपको बार बार बताता हूं, माइनस अंडर रूट से खत्म करना है, तो बाहर क्या लिखेंगे, आयोटा, तो ये माइनस खत्म हो गया। ठीक है, अभी 27 को आप लिख सकते हैं क्या बेटा, 3√3। आप कैलकुलेटर में √3 27 लिखेंगे, वो आंसर आपको 3√3 देगा। अभी आप इन दोनों में से 3 कॉमन ले लें, कॉमन ले लिया, यहां पे क्या रह गया 1, यहां पे प्लस माइनस, और यहां पे √3 आयोटा रह गया। फिर बताता हूं बेटा, ये दोनों 3 कॉमन आ गया बाहर, और नीचे 2 आ गया। और अभी आप देखें फिर वही बात, आपने इसको क्या करना है, एक दफा प्लस लिखना है, एक दफा माइनस। तो अगले स्टेप में मैंने यही किया, अब देखिएगा। तो जी मैं अभी आपको बताता हूं, ये आ गया है मेरा अगला स्टेप। ठीक हो गया। अभी आप देखें, देखिए मैंने क्या किया, 3 इंटू 1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। एक दफा मैंने क्या लिखा है इसको प्लस, और एक दफा माइनस। देखिए एक दफा प्लस, एक दफा माइनस। फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, अगर मैंने इसे ओमेगा लिखना है तो 1 माइनस का होना चाहिए, 1 माइनस का होना चाहिए फार्मूले में। तो मैंने, आप क्या करते हो, फिर आप माइनस कॉमन ले लेते हो, इनमें से माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर लिखा जाएगा। माइनस कॉमन लिया तो यहां माइनस आ गया, जो माइनस था, जो प्लस था, सॉरी ऊपर वाली वैल्यू, वो माइनस हो गया। इसी तरह इन दोनों में से माइनस कॉमन ले, माइनस कॉमन लेंगे, बाहर माइनस आ गया, ये जो प्लस था माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। अभी आप देखें बेटा, दोनों माइनस हो, यानी -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2, ये किसके इक्वल होता है, ये ओमेगा के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पर ओमेगा आ गया, और ये किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर के, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, -3 ओमेगा, -3 ओमेगा के स्क्वायर। तो तकरीबन एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है। अभी हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि 64 है। तो उसी तरह यहां पे मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं। आप क्या लिखेंगे, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 64, वो जरूर लिख लेना। तो क्यूब रूट ऑफ 64 मैंने लिख दिया। अभी आपने क्या करना है, बोथ साइड क्यूब ले लिया, इधर भी क्यूब, इधर भी क्यूब। तो देखें 3 से कैंसिल हुआ, तो 64 आ गया। 64 को लेफ्ट पे लें, उसके बाद 64 देखें किसका स्क्वायर क्यूब रूट होता है, 4 का। 4 4 16, 16 4 64, यानी 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। तो ये देखें फिर बेटा वही फार्मूला बन गया, ये समझे ए है, ये समझे बी है, तो ए क्यूब माइनस बी का क्यूब का फार्मूला बन गया। तो फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, यानी एक्स -4। फिर क्या होता है, ए का स्क्वायर, ए हमारा ये है। ठीक है, मैं अक्सर आपको बताता हूं, ए बोलूं तो फर्स्ट वैल्यू होती है, बी बोलूं तो सेकंड वैल्यू होती है। फिर क्या होता है, प्लस ए बी, ए ये है, बी ये है, दोनों को इकट्ठा करूंगा तो 4x। प्लस होता है बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर क्या आ गया, 4 4 16। फिर वही बात, x -4 को पहले आप 0 लेंगे बेटा, 4 को राइट पे लेंगे तो आपके पास जो है वो x एक रूट आ गई 4। उसके बाद 2 रूट्स आपकी यहां से आएंगी। तो आगे चल के देखते हैं, इसको आगे कंप्लीट करते हैं।
तो ये देखें अभी हमारा जो है वो बाकी पार्ट आ गया। अभी अब देखें ये मैंने लिखा, अभी ए की वैल्यू 1 आ गई, देखो बेटा, बी की वैल्यू 4 आ गई, सी की वैल्यू 16 आ गई। फार्मूला लिखा, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसमें वैल्यू लगाई, बी की वैल्यू 4 है, 4 लिख दी, बी की वैल्यू 4, उसका आ गया देखो बेटा स्क्वायर, ये आ गया माइनस, उसके बाद ए की वैल्यू 1, 1 लिख दी, सी की वैल्यू 16 लिख दी, डिवाइड बाई 2 लिखा, ए की वैल्यू 1, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 से 16 माइनस करेंगे 48 आएगा, माइनस का क्योंकि बड़ी वैल्यू 64 है। अभी माइनस खत्म करना है तो बाहर आयोटा, बाकी सारा स्टेप वही रिपीट हो रहा है। ठीक है, बात समझ आ गई। अभी 48 को जब आप कैलकुलेटर में लिखेंगे वो आपको 4√3 देगा। ठीक है बेटा, इन दोनों में से आपने क्या किया, अभी 4 कॉमन ले लिया, यहां पे क्या आ गया -1, यहां पे क्या आ गया प्लस माइनस √3 आयोटा। देखें ये दोनों 4 जो है बाहर कॉमन आ गए। ठीक है, समझ आ गई। अभी आप देखें आपने क्या करना है, एक दफा प्लस एक दफा माइनस लिखना है, -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, ये देखें एक दफा -1 माइनस ये वाला माइनस √3 आयोटा बाय 2, एक प्लस एक माइनस। आपको पता है ये चीज किसके इक्वल है, ओमेगा के, तो 4 ओमेगा आ गया, ये देखें। और ये चीज किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के। दोनों में क्या बेटा फर्क है, ओमेगा का वैल्यू होती है -1 और फिर प्लस होता है, और दोनों माइनस हो तो ओमेगा स्क्वायर होता है। तो वो देखिए ओमेगा स्क्वायर आ गया, बाहर 4 था तो 4 ओमेगा स्क्वायर। एक आंसर आपका क्या आया था पिछले पेज पे 4, एक 4 आ गया, एक 4 ओमेगा आ गया, एक 4 ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो रिक्वायर्ड रूट्स आपकी ये आ गई। तो इस तरीके से बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके चारों के चारों पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो इसमें देखें सबसे पहले उसने लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, आपने एवेल्युएट करना है। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। एवेल्युएट का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमें फर्स्ट पार्ट जो दिया गया वो है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 8। तो इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि जो मैं लिखता हूं, देखिएगा स्टूडेंट्स, ओमेगा जो क्यूब होता है ना बेटा वो 1 के इक्वल होता है। इसको आपने बस याद रखना है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो अभी आप देखें क्वेश्चन है हमारा कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा होल की पावर 8। तो एक फार्मूला आपने और याद रखना है, मैंने यहां लिखा है कि वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। इसको आपने इस फार्मूले को नहीं भूलना, ये फार्मूला बहुत इस्तेमाल होगा ये भी, कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को राइट साइड पे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहां प्लस है, राइट पे आगे क्या हो गया माइनस। इसका मतलब है अगर कहीं पे 1 प्लस ओमेगा लिखा हो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। किसकी मदद से, इस फार्मूले की मदद से। तो देखिए मेन क्वेश्चन में क्या था, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो मैं इस 1 प्लस ओमेगा जो है इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस ओमेगा की जगह पे लिख सकता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने 1 प्लस ओमेगा की जगह पे क्या लिख दिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर तो ऑलरेडी था, वो भी आ गया। एक ओमेगा स्क्वायर ये कितने हो गए, 2 हो गए माइनस के, तो ऊपर आ गई पावर 8। तो आपका ये वाला क्वेश्चन जो है इस शक्ल में आ गया। अभी आप देखें बेटा 2 की पावर 8, 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 256 आएगा। और मैंने आपको बताया भी था क्वेश्चन नंबर 1 में 1.1 में कि जब भी ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, अगर ऊपर पावर इवन हो जो 2 के टेबल में है तो उसका आंसर पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। 256 पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, 8 2 16 आ गया, 256 एज इट इज आ गया। अब ये जो पावर है ना, ये पावर ये आपने ऐसी पावर बनानी है जो 3 के टेबल में आए, 3 के टेबल में आई, यानी ठीक बात समझ आ रही ना। तो देखिए मैंने इसको 16 को ब्रेक कर दिया, उसकी वजह आपको बताता हूं कि क्यों मैं कह रहा हूं। इसको मैंने ब्रेक कर दिया, एक 1 पावर कर दी, एक मैंने 15 कर दी, बेसिस सेम हो, पावर ऐड होती है, दोबारा 16 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। तो मैंने 16 पावर को 1 और 15 में कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि ओमेगा क्यूब जो है 1 के इक्वल होता है। जहां पे ओमेगा क्यूब होगा यानी ओमेगा की पावर 3 होगी, 1 के इक्वल लिखेंगे। तो मैंने इसी वजह से इसको 15 बनाया, क्योंकि 15 3 के टेबल में आता है, 16 नहीं आता है, इसलिए इसको ब्रेक किया। तो देखें ये वाला ओमेगा ये लिखा हुआ है, 15 को मैंने क्या लिख दिया, 3 की पावर 5, 5 3 से दोबारा 15 ही मिलेगा आपको। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के, तो इसकी जगह पे 1 लिख दिया, ऊपर पावर 5। तो 1 की पावर जितनी भी हो 1 नहीं होती है, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये आ गया 256 ओमेगा। मैंने यहां पे लिख दिया बिकॉज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, यानी इसकी जगह पे 1 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। वो लिखा हुआ है ओमेगा की पावर 28 प्लस ओमेगा की पावर 29 प्लस 1। ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपने पहले भी किए हुए हैं, यानी कि 9th 10th में किए हैं इसमें।
तो भी आपने उसी तरह ही करना बेटा कि ये जो पावर है इसको 3 के टेबल में लाना है। तो 28 तो 3 के टेबल में होता नहीं, मैंने इसे क्या लिख दिया है, ओमेगा की पावर 1 और ओमेगा की पावर 27। इसमें 29 भी जो है 3 के टेबल में नहीं आता, इसको मैंने क्या लिख दिया है, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 27। 27 2 कितना होता है दोबारा देखिए 29 आएगा, 1 को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ये वाला ओमेगा इधर लिखा हुआ है, इसको मैंने क्या किया, अंदर आपने 3 लिख देना, ऊपर 9, क्योंकि 9 3 था देखिए 27 ही होता है, इसको मैंने वैसे लिख दिया। फिर 27 को उसी तरह 3 की पावर 9 लिख दिया, क्योंकि 9 3 से 27 होता है। अभी देखिए ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के। ओमेगा क्यूब 1 के, बार बार मैं बोल रहा हूं याद रखें, ऊपर 9 आ गई पावर, ये भी ऐसे ही आ गया, ओमेगा क्यूब फिर 1 के इक्वल होता है, ऊपर पावर 9 आ गई 1। तो अभी आप देखिए बेटा 1 की जितनी मर्जी पावर 1 नहीं होती है, 1 जब ओमेगा से मल्टीप्लाई वो ओमेगा, और उसके बाद ये भी 1 आ गया, 1 को जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा, और ये 1 आ गया। मैं आपको शुरू में बता चुका हूं, इसको बार बार बताऊंगा, इसको याद कर लें कि 1 और लिखा हो प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर हो, ये पूरे की जगह पे आप 0 लिख सकते हैं क्योंकि 0 के इक्वल है। तो देखें वही चीज आ गई है, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसका आंसर 0 आ गया क्योंकि 0 के इक्वल होता है। मैं लिख भी दिया बिकॉज दिस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, समझ आ गई, बहुत आसान था। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। तो अभी हमने क्या करना है, हमने वही फार्मूला जो है ना इसकी मदद लेनी है, इसकी मदद लेनी है। ठीक है बेटा, इसमें मैंने क्या किया कि ये देखें फिर वही बात आ गई 1 प्लस ओमेगा। तो देखें 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये ऑलरेडी लिखा हुआ था। उसके बाद अगर आप इसके गौर से देखें इसी फार्मूले को, अगर मैं ओमेगा को राइट पे ले जाऊं, ओमेगा को मैं राइट साइड पे लेके जाऊं, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ओमेगा के। तो ये देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को पहले मैंने इकट्ठा किया, इस माइनस को अलग कर दिया, सिर्फ थोड़ी अरेंजमेंट चेंज की है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा के। मैंने आपको बता चुका हूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर ही लिखा हुआ है, ओमेगा को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। तो माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा। ठीक है, समझ आ गई। इसी तरह माइनस ओमेगा स्क्वायर कितने हो गए, माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी। तो अभी आप देखें, दो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 2 2 जा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 ओमेगा की पावर ये है, 2 ये है, कितनी होगी 3। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई है तो 4 आ गया। इस तरह आपके देखें क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके पहले 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अभी हम आगे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स का फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट ये लिखा हुआ है, इस फार्मूले से आपका अच्छी तरह तारुफ है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 प्लस -3 अंडर रूट बाई 2 के। और मैंने आपको बार बार बताया था अगर दोनों माइनस हो तो सेम यही वैल्यू हो तो किसके इक्वल होता है, वो ओमेगा स्क्वायर के। तो मैंने लिख दिया है, वी नो दैट, देखिए दोबारा लिखा है आपके लिए फार्मूला, ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 प्लस -3 अंडर रूट बाई 2 के, एंड ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 माइनस -3 बाई 2 के। तो देखिए ये चीज बेटा यही लिखी हुई है, इसकी जगह आप क्या लिख दिया, ओमेगा ऊपर पावर आ गई 7। फिर उसके बाद देखें ये क्या लिखा हुआ है, -1 माइनस -3 बाई 2, ये देखिए किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर के। इसकी जगह पे क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर, ऊपर पावर क्या है 7। फिर देखें इसकी जगह ओमेगा, ऊपर पावर 7, इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर, उसकी पावर 7। अभी आप देखें ये ओमेगा की पावर 7 आ गई और 7 2 14 हो गई। अभी आपने क्या करना होता है, ये पावर वो बनानी है जो 3 के टेबल में आए। ठीक है, 3 के टेबल का मतलब है 3 को पढ़ें तो उसमें डिवाइड हो। तो 7 को मैंने क्या कर दिया, एक 1 पावर कर दिया, एक 6 कर दिया, यानी पावर को तोड़ दिया, यानी ब्रेक कर दिया। तो 14 पावर को ब्रेक किया, 2 लिखा और 12 लिखा, क्योंकि देखिए 6 3 के टेबल में होता है, 12 भी 3 के टेबल में होता है। तो 6 को मैंने क्या लिख दिया, ओमेगा की पावर 3 की पावर 2। इसी तरह ओमेगा 12 को क्या लिख दिया, ओमेगा की पावर 3 की पावर 4, 4 3 12 होता है। ओमेगा 3 किसके इक्वल है, 1 के, ऊपर स्क्वायर आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया। फिर ये किसके इक्वल होता है, 1 के ऊपर पावर 4 आ गई बेटा। तो 1 की पावर जो भी हो 1 होता है, 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा। इसी तरह ये भी 1 की पावर 4 1 नहीं होता है, 1 इससे मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। तो फिर देखें बेटा आपने फार्मूला क्या पढ़ा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के। 1 को राइट पे ले जाएंगे तो माइनस, या मैंने रेफरेंस दे भी दिया है कि देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस के इक्वल होता है। अभी आपको ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए, 1 को राइट पे लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर माइनस आ गया। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। उसी तरह ठीक है, अभी हम आएंगे इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ है -1 प्लस -3 अंडर रूट की पावर 5, और सेम ये माइनस के साथ। ठीक है, अभी आप देखें, फिर वही देखें, हम इसकी हेल्प लेते हैं। ये आपको नजर आ रहा है कि -1 प्लस -3 अंडर रूट बाय 2 हो तो ओमेगा होता है, इसमें सिर्फ बाय 2 नहीं है, दोनों में देखें। अगर आप फार्मूले को गौर करें, इधर भी बाय 2 हो इसके नीचे तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, इसके नीचे अगर 2 हो तो ये
ओमेगा बन जाएगा। तो 2 नहीं है तो क्या किया, बड़ा आसान काम है, 2 से बेटा डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए आप इन दोनों को कैंसिल करें 2 को, फिर वापस आपको वही वैल्यू मिलेगी। अभी आप देखें ये ब्रैकेट के अंदर किसके इक्वल आ गया, ओमेगा के, और ये क्या आ गया 5 पावर। फिर ये चीज किसके इक्वल आ गई, ओमेगा स्क्वायर के, ओमेगा स्क्वायर लिख दिया साथ 5, 2 तो साथ आएगा ये वाला, ये फार्मूले का हिस्सा बन जाता है। अभी आप देखें 2 की पावर 5 क्या होती है 32, और ये ओमेगा की पावर 5 आ गई, ये 2 की पावर 5 फिर 32, यानी 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें 32, और ये 5 2 से 10 आ गया। फिर हमारा काम क्या है, हम पहले 32 के लिए कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे ओमेगा 5 आ गया, ओमेगा 10 आ गया। अभी हम क्या करेंगे, फिर वही पावर ब्रेक करेंगे जो 3 के टेबल में आया, तो इसको 2 और 3 कर दिया बेटा, ठीक है। इस तरह 10 को क्या लिखा 1 पावर और 9 पावर, 9 और 1 कितना होता है 10। अभी आप देखें ये ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, ये ओमेगा लिख दिया, ओमेगा 9 को क्या कर दिया 3 की पावर 3, फिर देखें ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये 1 आ गया था, तो 1 की पावर 3 1 नहीं होती है, 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा आ गया। फिर उसी तरह देखें ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है -1 के, भी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। अगर 1 को मैं राइट पे ले जाऊं तो इसकी जगह पे -1 आ गया, 32 माइनस से मल्टीप्लाई हो तो माइनस का 32 इसका आंसर आ गया। इस तरह आपका जो है वो 5th पार्ट भी कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। तो ये तकरीबन इसके 5 पार्ट ही थे। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो आपका वो है 2 वो कंप्लीट होता है बेटा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ये अभी समझे वो आ गए थोड़े से हार्ड क्वेश्चन हैं, ज्यादा नहीं है बेटा, इसको बस समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आएगी। और ये दोनों क्वेश्चन अगर आप गौर करें तो आपको आपकी बुक जो 10th की थी उसमें भी थे, सेम यही, कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ, सारा का सारा क्वेश्चन वही है जो आपको पहले भी पढ़ चुके हैं। चलते हैं जी। वो कह रहा है शो करें, यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 1.4 का उसका फर्स्ट पार्ट है बेटा। वो कह रहा है शो दैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको प्रूव करें क्या, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अभी आपने इसमें एक चीज याद रखनी है बेटा, आपको पता है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो फार्मूला होता है उसकी पहली टर्म क्या होती है एक्स माइनस वाई। जब वो फार्मूला खोलते हैं तो ये इसका मतलब है इसको डिस्टर्ब नहीं करना, ओमेगा हमें नहीं चाहिए, फार्मूले में ओमेगा नहीं होता, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मैंने इसको एज इट इज लिखा है, ठीक है, राइट साइड पहले मैंने लिखा राइट साइड, ये मैंने राइट साइड लिख लिया, इसको मैंने एज इट इज लिखा। ओमेगा वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसको याद रखना है आपने, ब्रैकेट ऑफ करनी है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई ओमेगा, फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया देखिए बेटा वाई 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 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 1 कितना हो गया ओमेगा क्यूब, ठीक है। ये लिखा एक्स स्क्वायर। अब ये सेंटर वाली दो वैल्यूज हैं, देखें बेटा इसमें भी एक्स वाई है इसमें भी एक्स वाई, कॉमन ले लें माइनस के साथ, यहां पे क्या रह गया ओमेगा स्क्वायर, बाहर माइनस कॉमन लिया, यहां प्लस एक्स वाई बाहर कॉमन आ चुका है, बाकी ओमेगा रह गया। और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के साथ वाई स्क्वायर आ गया, ये आ गया देखें एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस का एक्स वाई। और आपको भी मैंने पीछे 2 दफा बताया कि जहां पे आपको ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा मिले वो -1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे -1 आ गया। मैं वाई स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई तो वाई स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस क्या आ गया प्लस। अभी अब देखें ये फार्मूला किसका बन गया, ये देखें एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। ये सीधा सीधा फार्मूला, कंफ्यूज होते हैं ना कोई बात नहीं, पहले एक्स को इन तीनों से मल्टीप्लाई करें, वाई को तीनों से मल्टीप्लाई करें, कैंसिलेशन के बाद यही आएगा फार्मूला। आपकी ये बेटा हेल्प करता है कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये देखें प्रूव हो गया, ये हमारी लेफ्ट साइड आ गई, ठीक है, मैंने राइट को सॉल्व किया लेफ्ट आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था। अभी हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सेकंड पार्ट भी उसी तरह ही है, फार्मूला आपने ये पढ़ा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3 एक्स वाई किसके इक्वल होता है, वो फार्मूला जब हमारा आंसर आएगा उसके इक्वल होता है। तो उसका फर्स्ट जो होती है इस फार्मूले की फर्स्ट टर्म जो होती है एक्स प्लस वाई प्लस जी, जब इस फार्मूले को आप खोलते हैं, ठीक है, उसकी पहली टर्म, तो वो देखो पहली यही है, इसका मतलब है इसको तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये जो दो हमें नजर आ रही है जिसमें ओमेगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको इसमें बताया था। हम इन दोनों की ब्रैकेट ऑफ करेंगे बेटा, ठीक है। मैंने पहले एक्स को क्या मैंने लिख दिया, सबसे पहले राइट हैंड साइड, ये मैंने राइट साइड पूरी की पूरी लिख दी बेटा। तो फर्स्ट वैल्यू तो ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिखी हुई है, सिर्फ इन दोनों की आपस में ब्रैकेट ऑफ करेंगे। पहले एक्स को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, ये देखें, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ओमेगा वाई को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया इस स्टेप में, फिर मैंने ओमेगा स्क्वायर वाई को इन तीनों से बेटा मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट ऑफ किए। ये उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आती होगी। अभी आपने समझ आ गई है ना, मतलब मैंने एक्स को पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, फिर ओमेगा वाई को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, फिर ओमेगा स्क्वायर वाई को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, तो आपका स्टेप ये आ गया, ये
ठीक है, समझ आ गई। ये दोनों की ब्रैकेट ऑफ हो गई है। अभी एक्स स्क्वायर आ गया। अभी आपने यहां पे जरा गौर से देखना है कि आपने एक्स वाई वाली वैल्यू इकट्ठी करनी है, वाई जी वाली और जी एक्स वाली। देखिए एक्स वाई की वैल्यू ये मैंने ये लिख दी और एक्स वाई की ढूंढना ये है, तो इन दोनों को मैंने इकट्ठा एक ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद देखें ये आ गई जी एक्स वाली, एक्स जी एक्स, और देखें जी एक्स जी वाली कौन सी है, एक्स जी ये है। इसको मैंने ये देखें यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। अभी आपने किसको इकट्ठा करना है, जो जी एक्स वाली है। तो देखें जी एक्स वाली वैल्यू कौन सी है ढूंढते हैं, ये देखें जी एक्स वाली या एक्स जी, ये लिखी, ठीक है। और जी एक्स वाली कौन सी है, ये, तो इसको लिख दिया, ये दोनों इकट्ठी हो गई। उसके बाद ये आपने अरेंज कर लिया। अभी आप देखें बाकी वैल्यूज कौन सी है, एक्स स्क्वायर मैंने ये लिख दिया है। उसके बाद देखें ये जो लिखा हुआ है ओमेगा क्यूब जी, वो ये लिखा हुआ है। और उसके अलावा ये ओमेगा क्यूब वाई ये बची थी, मैंने ये लिख दी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हो गई। सिर्फ ये जो आपको ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं, इसमें मैंने एक जैसी इकट्ठी की है, मतलब एक्स वाई देखें एक्स वाई, जी एक्स देखें जी एक्स, वाई जी और वाई जी, इनको इकट्ठा कर लेना आपने, ठीक है, क्योंकि कॉमन लेना है। ये एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद ये देखें इन दोनों में से एक्स वाई मैंने कॉमन लिया, यहां पे क्या रह गया ओमेगा स्क्वायर, एक्स वाई बेटा कॉमन आ चुका है, यहां ओमेगा रह गया। यहां पे जी एक्स कॉमन लिया तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ गया। यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, देखें वाई जी, दोनों में वाई जी कॉमन आ गया। यहां पे कॉमन लेते इधर लिखे इधर लिखे, डजंट मैटर। यहां के क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर, और यहां पे आ गया ओमेगा 4। और उसके बाद ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये वाई आ गया। फिर देखिए ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, और ये जी स्क्वायर आ गया। ओमेगा क्यूब 1 होता है बेटा। उसके बाद ये सेम लिखा, ये एक्स स्क्वायर लिखा। अभी आप देखें ये कितनी दफा बता चुका हूं कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे क्या आ गया -1, इसकी जगह पे क्या आ गया -1, ठीक है। इसकी जगह पे क्या लिखा, पहले ओमेगा स्क्वायर लिखा, 4 को मैंने क्या लिख दिया ओमेगा क्यूब और 1, क्योंकि इसकी 1 पावर है, इसकी 3 है, दोनों प्लस होंगे, दोबारा 4 आएगा। और बात समझ आ गई। उसके बाद आ गया वाई जी, इनको बेटा मैंने पहले लिख दिया। देखें ये वाई जो था इसको मैंने पहले लिख दिया, ये सॉरी स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर वाई का स्क्वायर, मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पे ये आएगी यहाँ पे वैल्यू, ये देखें वाई का स्क्वायर, वो मिस्टेकनली ये देखें ये वाली वैल्यू ये है, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा गया, यहाँ पे स्क्वायर है। मैं बल्कि ब्लू पेन से लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये स्क्वायर है इधर भी, ये स्क्वायर है इधर भी, ठीक हो गया जी। तो अभी हमने क्या किया, ये मैंने ये वाला देखें बेटा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये वाई स्क्वायर आ रहा है, और ये क्या आ रहा है जी स्क्वायर, इनको पहले लिख दिया। अभी अब फिर वही बात, एक्स वाई, इसकी जगह पे क्या आ गया -1, इसकी जगह भी क्या आ गया -1, इसकी जगह ये देखें ये मैंने ब्रेक कर दिया था, ये ओमेगा स्क्वायर 4 की पावर 3 और 1 कर दी, और साथ मैंने वाई जी लिख दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सिंपल देखें माइनस प्लस से मल्टीप्लाई को माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अगले स्टेप पे करते हैं। तो ये देखें बेटा, ये आपके पास आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर आ रहा था, वो माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स वाई आ गया, वो भी माइनस से बाहर मल्टीप्लाई हुआ माइनस आ गया, तो ये भी माइनस आ गया। अगर आप पिछले स्टेप को कॉपी करेंगे तो ये देखें, ये सीधा सीधा फार्मूला अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये किसका है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जी का फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। ये इसी का फार्मूला मैंने इसकी जगह पे ये लिख दिया, तो ये प्रूव हो गया। ये हमारी जो है वो साइड कंप्लीट हो गई, ठीक है, दोनों तरफ एक। अभी हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि लास्ट है। तो देखें इसमें लिखा हुआ है, इसमें भी हमने क्या करना है, लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8, उसने कहा 2n फैक्टर। इसको किसके प्रूव करना है, हमने 1 के इक्वल प्रूव करना है बेटा, 1 लाना है आंसर, इसका फाइनल आंसर 1 लाना है। तो देखें करते हैं इसको। सबसे पहले दोनों सेम लिखी। अभी सिर्फ मैंने 4 को क्या लिख दिया 1 पावर, ये बीच में बेटा डॉट है, ठीक है ना, 1 पावर और 3 पावर में ब्रेक कर दिया, 8 को भी 2 में और 6 में। वजह मैं आपको बोल रहा हूं कि 3 के टेबल में वैल्यू आनी चाहिए, देखिए अभी 3 के टेबल में आ गई है। बाकी सारा स्टेप वही, ये दोनों फिर वही, उसके बाद ये भी वही, ओमेगा भी लिखा बेटा, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है। इस तरह ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, 6 को क्या लिख दिया 3 की पावर 2, क्योंकि 3 बनानी है ताकि 1 ला सके, ठीक है, 2n फैक्टर। उसके बाद ये लिखा ये लिखा। अभी अब देखिए 1 को इससे मल्टीप्लाई करें ओमेगा, ये क्या आ गया, आपको पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, 1 इससे मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। अभी आप देखें ये दोनों सेम वैल्यूज आ गई, मैंने इनको ब्रैकेट में लिख दिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इधर भी देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को इकट्ठा कर दे, पहले ये 2n फैक्टर था, अभी n फैक्टर आ गया।
ठीक है, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं। अभी ब्रैकेट ऑफ करें, 1 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को फिर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, फिर ओमेगा को 1 से और ओमेगा स्क्वायर को, इनकी ब्रैकेट ऑफ की है। सेम ये भी वही है बेटा, दोनों की ब्रैकेट ऑफ की है। अभी आप देखें, ये आपको मैंने बता चुका हूं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 के इक्वल होता है, पिछली 2 जगह बताया, ये याद रख लें। 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, 0 आ गया, यहां पे ओमेगा क्यूब रह गया। ये भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये इतना जो है 0 के इक्वल होता है, 0 आ गया, साथ ओमेगा क्यूब आ गया। ठीक है, अभी आप देखें, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब इधर भी, ओमेगा क्यूब इधर भी, स्क्वायर आ गया। ओमेगा क्यूब आपको पता है किसके इक्वल होता है? 1 के। बहुत दफा इस्तेमाल किया, 1 का स्क्वायर 1, तो ये देखें प्रूव हो गया हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह जो है बेटा हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ ओमेगा इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और उसने कहा है कि आपने क्या करना है, आपने शो करना है, शो दैट इट्स अदर रूट इज ओमेगा स्क्वायर एंड हेंस प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, 2 चीजें इसमें पूछी गई हैं बेटा। हम सबसे पहले तो इस वाले पोर्शन को एंड से पहले वाले को करेंगे सॉल्व, शो करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको शो करेंगे। ठीक है, फर्स्ट में हम पहले बात करते हैं। हमेशा याद रखें बेटा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, तो इसकी डेफिनेटली 2 रूट्स होती हैं। आपने क्लास सुना होगा आंसर्स का, जब आप इसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो एक्स की 2 वैल्यूज आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू 1 आ गई, दूसरी 3 आ गई। ये जो 1 और 3 आए, बेसिकली ये इक्वेशंस की रूट्स कहलाती है, उनको रूट्स भी कहते हैं। वो जो आंसर आप करते हो ना, हमेशा सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करते हो आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आपके पास 2 आंसर आते हैं, तो उनको रूट्स भी कहते हैं। ठीक है ना, तो उसने कहा है कि ये ज़ाहिर है ये एक क्वाड्रेटिक है, इसकी 2 रूट्स होंगी। उसने कहा है कि एक तो रूट उसकी ओमेगा है, देखिए उसने लिखा है इफ ओमेगा इज अ रूट ऑफ दिस वन, यानी ये जो इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसकी एक रूट तो कह रहे हैं ओमेगा, और आपने क्या साबित करना है, आपने शो करना है, शो दैट इट्स अदर रूट इज ओमेगा स्क्वायर। मतलब आपने ये प्रूव करना है कि उसकी सेकंड रूट जो है वो ओमेगा स्क्वायर है। एक उसने खुद कह दिया कि ओमेगा जो है ना इसकी रूट है, और दूसरी रूट आपने साबित करनी है कि वो ओमेगा स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा बेटा कि अगर आपने ये चेक करना हो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है वो रूट्स ये हैं या नहीं हैं, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, तो आप इसकी जगह पे जहां जहां एक्स लिखा है उसकी जगह पे ओमेगा लिखेंगे, तो ये पूरा का पूरा 0 आना चाहिए। यानी राइट पे 0 है तो लेफ्ट पे भी 0 आना चाहिए। अगर वो 0 नहीं आ रहा तो इट्स मीन ये उसकी रूट नहीं है। इसी तरह ही हमने ये प्रूव करना है कि उसने ओमेगा को तो हमने प्रूव नहीं करना, उसने कहा ओमेगा रूट है, ये गिवन है, लेकिन उसने कहा कि ये शो करें कि जो दूसरी रूट आएगी, दूसरा जो आंसर आएगा वो ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो इसका मतलब ये हुआ, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये जो उसने लिखा है हेंस प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये अलग उसने एक बात पूछी है। पहले हम ये प्रूव करते हैं कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो उसकी अदर रूट है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन में क्या था, अभी आपको बता चुका हूं। गिवन में क्या था, ओमेगा जो है वो रूट है इसकी, तो मैंने वही लिखा, गिवन दैट ओमेगा इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये जो ऊपर दिया गया बेटा, इज इक्वल टू 0। सो ओमेगा मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस वन, यानी वो कहता है कि अगर तो ओमेगा इसकी रूट है, ओमेगा अगर की रूट है तो वो इस इक्वेशन को प्रूव करेगा जरूर। ये आपको मैंने फार्मूला बता चुका हूं कि क्यूब रूट ऑफ जो यूनिटी होता है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है। वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मींस जो उसकी लेफ्ट साइड है वो भी 0 आएगी। तो देखें, नो हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है, हमने ओमेगा को प्रूव नहीं करना है, ओमेगा तो दिया हुआ उसकी रूट्स है, हमने प्रूव करना है कि जो अदर रूट है वो ओमेगा स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे नो ओमेगा स्क्वायर विल बी द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कब होगा, जब मैंने आपको पहले ही बताया, जब हम एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, ये ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो वो साइड 0 आनी चाहिए हमारी, ये सारी लेफ्ट साइड 0 आना चाहिए। तो देखिए एक्स और इन दोनों की रिप्लेसमेंट में क्या लिखा है, ओमेगा स्क्वायर, इधर भी लिख दिया ओमेगा स्क्वायर, पूरी आगे क्या लिखा है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, यानी 4 हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर आ गया और ये 1 आ गया। अभी आप देखें, इस 4 को मैंने क्या लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, ब्रैकेट ऑफ करें दोबारा 4 आता है, और ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखिए प्लस 1 को मैंने पहले लिख दिया, ये 1 का स्क्वायर बना लिया, और उसके बाद ये मैंने कंप्लीट फार्मूला बनाया। तो देखिए बेटा, अगर मैं इसको ए कंसिडर करूं, इसको बी करूं, ये दोनों कहां से आए हैं, ये और ये वैल्यू है, ये और ये वैल्यू है, ये ओमेगा 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है। तो ये देखें ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो जब मैं 2ab करता हूं तो 2 ओमेगा स्क्वायर आता है। तो मुझे 2 ओमेगा स्क्वायर चाहिए था इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए, तो मैंने प्लस का 2 ओमेगा स्क्वायर भी किया और माइनस का भी कर दिया। ठीक है, और ये ओमेगा स्क्वायर कौन सा है, ये वाला,
ये वाली वैल्यू ये वाली है। तो इसको मैंने +2 ओमेगा स्क्वायर किया और माइनस भी किया ताकि मेरा ये इतना जो है ना, ये यहां तक का जो है फार्मूला बन जाए। अब ये फार्मूला क्लोज करते हैं, हमेशा आपको मैंने बोला कि ये जो वैल्यू होती है ना स्क्वायर वाली, ये वाली, तो इन दोनों को आपने लिखना ही ओमेगा स्क्वायर +1 लिखा, उसका होल स्क्वायर कर दिया। ये देखें, अगर आप इसको ओपन करेंगे ना ओमेगा स्क्वायर +1 को, तो आपके पास यही आएगा ओमेगा 4 +1 और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये इसको क्लोज किया तो ये बन गया। अभी देखें 2 ओमेगा स्क्वायर से 2, मैं फिर कह रहा हूं बेटा यहां तक फार्मूला बना है, ये दो बच गए हैं। तो इन दोनों में से 2 ओमेगा स्क्वायर में से 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस किया तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है। अभी आप देखें, आप लिखेंगे वी नो दैट ओमेगा स्क्वायर प्लस जो है ना किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा के। मैं आपको पहले बता चुका हूं इस इक्वेशन के मुताबिक। अगर आप देखें, मैंने लिखता हूं ओमेगा स्क्वायर +1, ओमेगा को राइट पे लेके जाता हूं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ओमेगा के। अगर इसको मैं राइट पे लेके जाता हूं, मैंने वही लिखा है कि वी नो दैट ओमेगा स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, ठीक है। इसका मतलब है जहां पे ओमेगा स्क्वायर +1 हमने माइनस ओमेगा लिखना है। तो ये क्या लिखा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी रिप्लेसमेंट मैंने क्या लिख दिया, माइनस ओमेगा। ऊपर ये स्क्वायर था, स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर आ गया। अभी आप देखें स्क्वायर की वजह से ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गए तो जीरो। मैंने वही कहा था कि अगर आप मेन इक्वेशन के अंदर अगर आपने प्रूव करना है कि ओमेगा स्क्वायर इसकी रूट है, तो आप इस इक्वेशन में एक्स की जगह पे ओमेगा स्क्वायर पुट करें तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट जीरो आना चाहिए। देखो जीरो आ गया। तो आपने क्या लिख दिया, दस प्रूव दैट ओमेगा स्क्वायर द अदर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये हमने यहां तक बात उसकी प्रूव कर दी। अभी उसने लिखा हुआ है कि आपने प्रूव करना है कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है। पिछले क्वेश्चन में मैं यूज करता आ रहा हूं कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। ये भी आज आप प्रूव सीखेंगे कि हाउ टू ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी आप देखिएगा सबसे पहले ये जो आपने पहला ये लिखा था ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। और वो जो आपके पास आई थी ना ये वाली इक्वेशन ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। फिर कह रहा हूं इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अभी आपने क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने लिखा है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। तो फ्रॉम के बाद जो लिखी जाती है पहले लिखी जाती है। तो फ्रॉम के बाद 2 है, इक्वेशन 2 ढूंढते हैं किधर है, ये लिखा हुआ है। तो मैंने लिखा ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये लिख दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया किसको, 1 को। 1 क्या है, 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, वो लिख दिया। ब्रैकेट ऑफ की, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अभी आप देखिए ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 1 से कैंसिल हो गया, ओमेगा 4 और यहां पे क्या बच गया, माइनस का ओमेगा। अभी आप इन दोनों में से क्या करें, ओमेगा कॉमन ले लें, कॉमन लेंगे, यहां ओमेगा क्यूब रह गया, यहां पे 1 रह गया। अभी ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 0 आ गया एक, और दूसरा क्या आ गया, ओमेगा क्यूब -1 इजिकल टू 0, यानी ओमेगा को भी 0 के इक्वल लिख दिया और ओमेगा क्यूब -1 को भी 0 के इक्वल लिख दिया, ठीक है। अभी आपने क्या किया, 1 को राइट पे ले जाएंगे तो वो क्या जगह प्लस। तो आपने प्रूव कर दिया कि ओमेगा क्यूब जो है 1 के इक्वल होता है। साथ आपने लिख देना बट ओमेगा जो होता है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, तो लिहाजा इस आंसर को आप कंसिडर नहीं करेंगे, आप सिर्फ इसको लेंगे। तो 1 को राइट पे ले जाएंगे तो प्रूव हो गया कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है। इस तरह बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.4 का आज हमने कंप्लीट किया। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 5। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में है बेटा कि अब वो कह रहा है कि प्रूव दैट कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ -1 आर दिस एंड दिस, ठीक है। हमने प्रूव करना है कि जो -1 की जो रूट्स आती हैं, जैसे देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसने कहा था फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8 -8, वो था ना पहला, उसी तरह करना है इसको भी। वो ये कह रहा है कि जो -1 है ना उसकी रूट्स ये आती हैं, यानी -1 के क्यूब रूट लेते हैं तो उनके आंसर ये 2 आते हैं। ये हमने प्रूव करना है इसमें, ठीक है। साथ उसने क्या लिखा हुआ है, एंड हेंस प्रूव दैट, ये यहां तक बात खत्म हुई है। ये अलग से वो पूछ रहा है, हो सकता है पेपर के अंदर ये चीज ना आए या ये चीज अलग से भी आ सकती है पेपर के अंदर, ये वाली क्या, हेंस प्रूव दैट 1 प्लस माइनस √3/2 की पावर 9, और इसी तरह इसकी ये जो प्लस हो रहा है ये -2 के इक्वल है, यानी ये चीज अलग से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आप दोनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा कि लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -1। सबसे पहले आपने फर्ज कर लेना कि -1 की जो क्यूब रूट है वो x है। तो मैंने देखिए वही लिखा कि x क्यूब इज इक्वल टू -1। फिर 1 को आप लेफ्ट पे ले आएंगे, प्लस हो गया, और उसके बाद इसे आप x का क्यूब और 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अभी आप देखें a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी यानी x प्लस 1। तो देखेंगे फिर क्या होता है, x a का स्क्वायर, a यहां पे x है, बहुत दफा बेटा बता चुका हूं, जब मैं फार्मूले का a बोलूं तो पहली वैल्यू होती है, b बोलूं तो
सेकंड वैल्यू होती है। तो देखें a का स्क्वायर माइनस क्या होता है a b, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x वन जा x आ गया, और प्लस होता है b का स्क्वायर, b क्या 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अभी आपने सबसे पहले x प्लस 1 को 0 के इक्वल लिखा, और उसके बाद आपने 1 को राइट पे ले गए तो -1, तो एक रूट ये आपके पास आ गई। अभी आपने लिखा कि x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको लिखा 0 के इक्वल। अब ये आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 1। तो ये देखिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा बेटा, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहां पे a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये आपके पास -4 आ गया, 4 में से 1 माइनस करेंगे -3/2 आ गया, और उसके बाद जो है एक रूट अलग कर दी। ये सिंप्लीफिकेशन आपको आती है। तो ये मैंने क्या लिखा, 1 प्लस -3/2, और एक मैंने क्या लिखा 1 माइनस √3/2, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। अभी आप देखें मैंने यहां पे क्या लिखा, सो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ -1 आर, एक आपके पास क्या आ गई 1 प्लस -3/2। आप अगर आपने माइनस खत्म करना है तो बाहर आयोटा लिख दें, मैंने बाहर आयोटा लिख दिया, ये देखें। और दूसरी रूट क्या आ गई है 1 माइनस -3/2, इसका भी माइनस खत्म करके बाहर आयोटा लिख दें। तो देखें आपने यही प्रूव करना था कि उसकी रूट्स हैं वो यही आती है, तो देखिए आपका आंसर वही आ गया। पहली रूट ये देखें यही आ गई, और सेकंड रूट ये देखें यही आ गई। तो ये पहला प्रूव हो गया कि -1 की जो क्यूब रूट होती है वो ये दोनों होती है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अभी उसने कहा था कि आपने प्रूव करना है कि ये जो चीज है ये -2 के इक्वल है, यानी ये वाला क्वेश्चन -2। अभी आपने इसको ले लिया, ठीक है बेटा। अभी आप देखिए फार्मूला मैं आपको याद करवाया था कि -1 और -√3/2 आयोटा सॉरी ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसमें से मैंने आपको बोला था कि ये दोनों क्या होने चाहिए, माइनस होना चाहिए। 1 जो है दोनों माइनस, इधर से माइनस को कॉमन ले लिया बाहर, यहां माइनस आ गया, ये जो प्लस था ये माइनस हो गया, बाकी सारा क्वेश्चन वही है, ठीक है। अभी आप बेशक इसको क्या करें, आप इसको आयोटा की बजाय अंदर माइनस ही लिख दें, √3, ठीक है। और इसी तरीके से इन दोनों में से भी माइनस कॉमन लिया, यहां माइनस आ गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। बाकी अब फिर आप आयोटा की बजाय अब क्या लिखते हैं, अंदर -3 लिख देते। क्यों, क्योंकि यहां पे -3 उसने अंदर लिखा हुआ क्योंकि इन दोनों का मीनिंग एक ही है। बाहर अगर आप आयोटा लिखते हैं तो माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस खत्म करते हैं तो अंदर माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये इसको लिख दिया। अभी आप देखें ये जो पूरा का पूरा अंदर आ रहा है ये किसके इक्वल होता है, ये ओमेगा स्क्वायर के होता है बेटा, ठीक है। काफी दफा बात हुई है। और ये माइनस एज इट इज आ गया, ऊपर पावर 9 आ गई। अब ये चीज किसके इक्वल होती है, ये ओमेगा की इक्वल होती है, इसकी जगह ओमेगा आ गया, ये वाला माइनस ये है, और ऊपर पावर 9 आ गई। उसके बाद देखें 9 टू कितनी आ गई, बल्कि ऐसा किया कि माइनस कॉमन ले लिया। देखिए माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, यहां पे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद जो है इसको देखें 9 3 से कितना होता है 18, 9 टू 18 होता है, सॉरी बेटा 9 टू 18, 18 को क्या लिख दिया 3 की पावर 6। मैंने कहा था ना ब्रैकेट के अंदर ओमेगा क्यूब होना चाहिए। और ये जो 9 है इसको कैसे लिख लिया, ये देखें ये स्टेप है, असल में ये मिस हो रहा था जिस वजह से कंफ्यूजन आ रही थी। ये देखें ये आपके पास अगर पावर जो है अंदर माइनस हो, तो अगर पावर जो है वो 2 के टेबल में नहीं है तो माइनस में आंसर आता है, तो माइनस आ गया, और 9 टू 18 आ गया, ठीक है। इसी तरह ये ऊपर पावर 9 है, 2 के टेबल में नहीं आ रही, इसका आंसर भी माइनस आएगा, माइनस ओमेगा की पावर 9 आ गई, ठीक है, समझ आ गई। अभी आप देखिए 18 को उसी तरह 3 की पावर 6 लिखा, 9 को 3 की पावर 3 लिखा। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, वो पावर 6 आ गई। ओमेगा क्यूब 1 होता है, वो पावर 3 आ गई। तो 1 की पावर जो भी हो आपको पता 1 ही होती है, 1 की पावर 3 है वो भी 1, तो 1 + 1 2 आ गया, और बाहर -2। यही आपने प्रूव करना था कि ये दोनों जो है इसके इक्वल। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ, और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है, अच्छा इसमें एक चीज और पूछी गई है स्टूडेंट्स, उसको भी चलते हैं बेटा आपकी बुक के अंदर, वहां पे मैंने क्वेश्चन थोड़ा कम लिखा था। ये भी उसने कहा कि उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा कहता है ये भी प्रूव करें क्या, -1 प्लस -3/4 -1 -√3/4 -16 के इक्वल है। उसने कहा इसको भी प्रूव करें, आपके क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दिया हुआ, मैंने लिख दिया, रिमेनिंग है ये। तो अभी आप देखें उसी तरह ही फार्मूला क्या होता है, ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 प्लस -3/4 √2 होता है, 2 नहीं है इसमें, तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 मिसिंग था, यानी -1 माइनस -√3/2 होता है ओमेगा स्क्वायर। तो बाय 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अभी अंदर वाला पोर्शन पूरा का पूरा किसके इक्वल आ गया, ओमेगा के, ठीक है। और उसके बाद ये वाली 4 पावर ये आ गई, ठीक है, और ये वाला 2 ये आ गया। ये 2 कहां गया, ये फार्मूले का हिस्सा बन गया बेटा, ठीक है। इसी तरह ये जो किसके इक्वल है, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये वाला 2 ये है, और ये 4 पावर आ गई। अभी आप देखें 2 की पावर 4 16 होती है, ओमेगा 4 आ गया। 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, वो आ गया, और 4 टू 8 पावर आ गई। अभी आपने क्या करना है, ओमेगा की पावर क्यूब बनानी है, ठीक है। पहले बेशक 16 कॉमन ले लें, ये ओमेगा की पावर 4 आ गई, ये ओमेगा की पावर 8 आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा
अभी हमने क्या किया कि ये वही उसी तरह इसकी पावर ब्रेक कर दी, 3 और 1 अलग कर दी, 8 जो है उसको क्या लिख दिया 2 और 6। ठीक है, समझ आ गई। अभी आप देखें क्या हुआ कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल आ गया, ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया, 6 को क्या लिख दिया 3 की पावर 2, ये आ गया ओमेगा। और ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 इससे मल्टीप्लाई होता है ओमेगा स्क्वायर आ गया। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर काफी दफा बोला बेटा -1 के इक्वल होता है, इसकी जगह -1 आ गया, -16 से मल्टीप्लाई हुआ तो -16 आ गया। आपने यही प्रूव करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का रिमेनिंग पार्ट। ठीक है बेटा, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन 6 की तरफ, विच इज लास्ट वन क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, बहुत आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, लास्ट क्वेश्चन है बेटा 1.4 का, उसने लिखा इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, आपने क्या करना है, ये फॉर्म लिखा हुआ है, फॉर्म का मतलब बनाना, फॉर्म करें, क्या करें, बनाएं एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। वो कह रहा है कि ओमेगा जो है वो क्यूब रूट है यूनिटी का। ठीक है, और आप बनाएं क्या, ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसकी रूट्स हैं वो 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर हो। ठीक है, तो जब भी आपने कोई भी इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, फॉर्म एन इक्वेशन, तो आपको हमेशा याद रखें आपको सम और प्रोडक्ट चाहिए होता है, सम और प्रोडक्ट चाहिए होता है। सम का मतलब जमा करना, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना। तो ये जो रूट्स दी गई हैं, आप क्या करेंगे, इन दोनों का सम लेंगे और प्रोडक्ट लेंगे पहले। तो इन दोनों का पहले मैंने क्या किया, सम लिया। गिवन रूट्स क्या थी 2 ओमेगा स्क्वायर, तो मैंने लिखा सम ऑफ द रूट्स। सबसे पहले ये जो रूट दोनों दी गई है, इसका सम ले, सम का मतलब जमा करना, इन दोनों को जमा कर दिया। अभी आप देखें इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, ओमेगा स्क्वायर आ गया। ये चीज आपने भी पिछले क्वेश्चन में लिखी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, इसकी जगह पे -1 आ गया बेटा, माइनस को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका ये जो एस यानी सम जो है वो क्या आ गया -2। अभी क्या लेना, प्रोडक्ट लेना। ठीक है, जब भी इक्वेशन फॉर्म करनी हो बोले फॉर्म एन इक्वेशन, तो आप सम और प्रोडक्ट फाइंड करें। ठीक है जी, अभी आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो रूट्स कौन सी हैं, ये दोनों रूट्स हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, तो 2 ओमेगा स्क्वायर देखे मैंने दोनों को मल्टीप्लाई बेटा कर दिया। अभी 2 टू द 4 आ गया, ओमेगा की पावर 2 जे है, 1 जे है, कितनी होगी 3 होगी। अब ओमेगा 3 आपको पता है 1 के इक्वल था, 1 4 से मल्टीप्लाई 4 आ गया। लें जी, आपके पास जो प्रोडक्ट यानी पी है वो 4 आ गया और सम जो है वो -2 आ गया। अभी आपने इक्वेशन ये वाली जरूर याद करनी है बेटा, ये जब भी इक्वेशन फाइंड करनी है उसकी जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक है, समझ आ गई। अभी आपने क्या करना है, यहां पे एस और पी की वैल्यू लगानी, यानी सम और प्रोडक्ट की। तो एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू है जी -2। तो देखें एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस लिखा, देखें एक्स स्क्वायर लिखा, ये वाला माइनस ये है, और एस की जगह पे आपने एस की वैल्यू लगा दी -2 यानी कि सम। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है फॉर्मूले में पी, तो पी आपके पास प्रोडक्ट क्या है 4। अभी देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, तो +2x + 4, तो x स्क्वायर + 2x + 4 जो है ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जो आपने फाइंड करनी थी। तो ये आपने आज ये सीखा कि अगर आपको रूट्स दी जाएं और आपने इक्वेशन कैसे बनानी है, तो बेटा इसी तरह ही आपने सम और प्रोडक्ट लेके इस इक्वेशन के अंदर एस यानी सम और पी यानी प्रोडक्ट की वैल्यू लगा दें। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारी एक्सरसाइज 1.4 आज कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको 1.5 भी बहुत अच्छे समझाऊं। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज।